लोगों के सामने नाते नबी पेश करती हूँ। ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया, बहुत आजमाती है मुझको। मैं दुनिया की बातों से टूटा हुआ, मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया, बहुत आजमाती है मुझको। मैं दुनिया की बातों से टूटा हुआ, मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तजा। रमजान तेरा वो दालान तेरा, वो रमजान तेरा वो दालान तेरा, वो आवाज वो जमजम ये मेहमान तेरा। ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तजा, मदीना बुला लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छे अंदाज में बच्ची ने नाते पाक पेश किया और अपनी हसरत तो बयान कर रही थी कि काश मेरी भी हाजिरी दियारे नबी में हो जाती, वहाँ के मकामात मुक़द्दसा को देखती, इंशाअल्लाह वो आरज़ू भी पूरी होगी। इसके बाद नबा मिन्नत तकरीर के लिए इसके बाद अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मुझे जिस मौजू पर बोलने का मौका मिला है वो है नमाज। नमाज दीन का सुकून है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज शैतान का मुंह काला करके रख देती है, नमाज जन्नत की कुंजी है। मौजूद समय जब क़यामत आएगी, जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा वो है नमाज। अगर वो अच्छी और पूरी निकल आए तो फिर बाकी अमाल भी पूरे उतर आएंगे। नमाज अच्छी और पूरी ना निकले तो इंसान खसारे में होगा। मौजूद समय हम लोग के जब नबी का आखिरी वक्त था, वो कहते रहे अस्सलातो अस्सलातो उम्मती उम्मती, ए मेरे उम्मत नमाज न छोड़ना, जान भी चली जाए लेकिन नमाज न छोड़ना। मौजूद समय हम लोगों के जब प्यारे नबी का आखिरी वक्त था, कहते रहे अस्सलातो अस्सलातो उम्मती उम्मती, ये मेरे उम्मत नमाज न छोड़ना, जान भी चली जाए लेकिन नमाज न छोड़ना। मौजूद समय हम लोग के नबी फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू।
माशाअल्लाह। इसके बाद मोहम्मद अरहान, मोहम्मद हमजा, अदीबा नाज, ये बच्चे आएँ और गुस्ल के फ़राइज़, वज़ू के फ़राइज़ और वज़ू का मसनून तरीका बयान करें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आप लोगों के सामने गुस्ल के प्राइस पेश करने जा रहे हैं। गुस्ल के फर्ज 3 हैं। नंबर 1, मरतबा मुंह में पानी भरकर कुल्ली करना। नंबर 2, 1 मरतबा नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, 1 मरतबा इस पूरे बदन पर इस तरह पानी डालना कि एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे। वज़ू के फ़राइज़। वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, पेशानी के बालों से ठुड्डी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरी कान के लौ तक और पूरे चेहरे को 1 मरतबा धोना। नंबर 2, दोनों हाथों को केनियों समेट 1 मरतबा धोना। नंबर 3, 1 मरतबा चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पाँव टखनों समेट 1 मरतबा धोना। नोट: इन अज़ा को धोते वक्त बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे, वरना वज़ू नहीं होगा। मैं आप लोगों के सामने वज़ू का तरीका पेश करती हूँ। नमाज पढ़ने से पहले पाकी हासिल करना जरूरी है। उस पाकी को वज़ू कहते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अल्लाह को खुश करना और पाक होने की नियत करना। नंबर 2, पाक और साफ पानी से वज़ू करना। नंबर 3, बिस्मिल्लाह कहकर वज़ू शुरू करना। नंबर 4, दोनों हाथ गट्टों तक 3 मरतबा धोना। नंबर 5, मिसवाक करना और अगर मिसवाक ना हो तो उंगलियों से दांत साफ करना। नंबर 6, 3 मरतबा कुल्ली करना। नंबर 7, 3 मरतबा नाक में पानी डालना। बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करना। नंबर 8, 3 मरतबा मुंह धोना। एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, पेशानी के बालों से ठुड्डी के नीचे तक। नंबर 9, 3 मरतबा दोनों हाथ के उंगलियों के ऊपर तक धोना। पहले दायां हाथ धोना, फिर बायां हाथ धोना और उंगलियों का खलाल करना। नंबर 10, हाथ पानी से गीला करके पूरे सर का, फिर गर्दन का, फिर कानों का 1 मरतबा मशा करना। नंबर 11, 3 मरतबा दोनों हाथ दोनों पैर के उंगलियों के ऊपर तक धोना। पहले दायां पैर धोना, फिर बायां पैर धोना और उंगलियों का खलाल करना। नंबर 12, चेहरे, हाथ और पैर को अच्छी तरह रगड़ कर धोना। नंबर 13, वज़ू के बाद की दुआ पढ़ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। इसके बाद आयत नाबिया, तरन्नुम, साद, उमर, कासिम, ये तमाम बच्चे स्टेज पर आ जाएं और अपने असातिज़ा से जो कुछ सीखा है उसको बयान करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने सोने से पहले की दुआ और सोकर उठने की दुआ पेश करती हूँ। सोने से पहले की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सोकर उठने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। मैं आपके सामने नमाज की रकात पेश करता हूँ। नंबर 1, फजर की नमाज में 4 रकात होती हैं। नंबर 2, जोहर की नमाज में 12 रकात होती हैं। नंबर 3, असर की नमाज में 8 रकात होती हैं। नंबर 4, मगरिब की नमाज में 17। नंबर 4, मगरिब की नमाज में 7 रकात होती है। नंबर 5, इशा की नमाज में 17 रकात होती हैं। मैं आपके सामने मुतफर्रिकात पेश करता हूँ। नाम यानी और, ला यानी नहीं, हाफिल यानी बस, सैयार यानी कार, फुंडू यानी होटल। मैं आपके सामने अरबी में गिनती पेश करना चाहता हूँ। वाहिद यानी 1, इस्नान यानी 2, सलासा यानी 3, अरबा यानी 4, खमसा यानी 5, सिद्दा यानी 6,
सबा यानी समानिया यानी तिस्आ यानी 9 असरा यानी 10। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसके बाद इस्लामी मालूमात बशक्ल मुकालमा सुमैया खातून, आयशा खातून, ये दोनों बच्चियां स्टेज पर तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बहन खैरियत से हैं? जी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बहन आपसे कुछ इस्लामी मालूमात के बारे में कुछ सवालात पूछ सकती हूँ? जी बहन, जरूर। तुम कौन हो? हम मुसलमान हैं। तुम्हारा मजहब क्या है? हमारा मजहब इस्लाम है। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमको और चांद, सूरज, जमीन और आसमान और सब चीज़ों को किसने पैदा किया है? हमको और चांद, सूरज, जमीनों, आसमान और सब चीज़ों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। रोज़ी कौन देता है? रोज़ी अल्लाह ताला देते हैं। दुआ कौन सुनते हैं? दुआ अल्लाह ताला सुनते हैं। जिंदगी और मौत कौन देता है? जिंदगी और मौत अल्लाह ताला देते हैं। तुम अपना सर किसके सामने झुकाती हो? हम अपना सर अल्लाह ताला के सामने झुकाते हैं। कुरान किसकी किताब है? कुरान अल्लाह ताला की किताब है। कुरान क्या सिखाता है? कुरान दुनिया और आखिरत की तमाम भलाई सिखाता है। क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है? हाँ, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। फरिश्ते किसे कहते हैं? अल्लाह ताला के नूरानी मखलूक को फरिश्ते कहते हैं। फरिश्ते कितने हैं? फरिश्ते बेशुमार हैं, उनकी तादाद अल्लाह ताला के सिवा किसी को मालूम नहीं। मशहूर फरिश्ते कितने हैं? मशहूर फरिश्ते 4 हैं। मशहूर फरिश्ते का नाम बताओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम, हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस्लाम में सबसे अहम इबादत कौन है? इस्लाम में सबसे अहम इबादत नमाज है। किस महीने के रोजे फर्ज हैं? रमजान के महीने के रोजे फर्ज हैं। मुसलमान हज करने कहाँ जाते हैं? मुसलमान हज करने मक्का मुकर्रमा में जाते हैं। माशाअल्लाह बहन। जी शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब इसके बाद मसनून कलेमात पेश करने के लिए अरीबा खातून जमात साले अव्वल से मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और मसनून कलेमात पेश करें। अरीबा सल्लमहा, जमात साले अव्वल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों के सामने ख़ास मौके पर कहे जाने वाले मसनून कलमात पेश करती हूँ। किसी मुसलमान से मिले तो सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तर्जमा, तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हो। कोई मुसलमान सलाम करे तो ये जवाब दें, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तर्जमा, और तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हो। हर अच्छे काम को शुरू करते वक्त कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। कोई नेमत हासिल हो तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जमा, शुरू तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। कोई कुछ दे या अच्छा सलूक करे तो कहें जज़ाकल्लाहु खैरा। तर्जमा, अल्लाह आपको बेहतर बदला अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब इसके बाद नमाज के मसाइल और मसनून तरीका पेश करेंगे, बयान करेंगे मोहम्मद अनस और आयशा अपने तमाम साथियों के साथ।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने नमाज का मसनून तरीका, क़याम और दोनों हाथों को उठाने का तरीका, हाथ बांधने का तरीका और रुकू का तरीका पेश करता हूँ। नमाज का मसनून तरीका। नंबर 1, तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना और सर को ना झुकाना। नंबर 2, तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथों को कानों तक उठाना। तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथों से कानों का छूना ज़रूरी नहीं है। नंबर 3, हथेलियों को किबले की तरफ रखना। नंबर 4, उंगलियों को अपनी हालत पर रखना, यानी ना ज़्यादा खुली रखना ना ज़्यादा बंद रखना। नंबर 5, पैरों के दरमियान कम से कम 4 उंगलियों का फासला रखना और पैरों की उंगलियों को किबले की तरफ रखना। नंबर 6, हालत क़याम में निगाहें सजदे की जगह रखना। हाथ बांधने का तरीका। नंबर 1, दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर रखना। नंबर 2, छोटी उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर गट्टे को पकड़ना। नंबर 3, बीच की 3 उंगलियों को कलाई पर रखना। नंबर 4, नाक के नीचे हाथ बांधना। रुकू का तरीका। नंबर 1, रुकू की तकबीर कहते हुए रुकू में जाना। नंबर 2, रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ना। नंबर 3, घुटनों को पकड़ने में उंगलियों को खुला रखना। नंबर 4, पिंडलियों को सीधा रखना। नंबर 5, पीठ को बिल्कुल सीधा रखना। नंबर 6, सर और कमर को बराबर रखना और निगाहें कदमों पर रखना। नंबर 7, रुकू में कम से कम 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम कहना। नंबर 8, रुकू से उठते वक्त इमाम का समी अल्लाहु लिमन हमीदा, मुक्तदी का रब्बना लकल हम्द और अकेले नमाज पढ़ने वाले का दोनों कहना। नंबर 9, रुकू से उठने के बाद इत्मीनान से बिल्कुल सीधे खड़े होना। नोट: रुकू से उठने के बाद खड़े होने को कौमा कहते हैं। ये कौमा वाजिब है, इसलिए इस पर खास तवज्जो देना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों के सामने सजदे में जाने का तरीका, सजदे का तरीका, सजदे से उठने का तरीका और कायदे का तरीका पेश करता हूँ। सजदे में जाने का तरीका। नंबर 1, तकबीर कहते हुए सजदे में जाना। नंबर 2, सजदे में सर और सीने को ना झुकाना बल्कि सीधा रखना। नंबर 3, पहले दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखना, फिर दोनों हाथों को, फिर नाक को, फिर पेशानी को। सजदे का तरीका। नंबर 1, दोनों हाथों के दरमियान सजदे करना। नंबर 2, सजदे में नाक और पेशानी दोनों का ज़मीन पर रखना। नंबर 3, सजदे में पेट को रानों से अलग रखना। नंबर 4, पहलुओं को बाजुओं से अलग रखना। नंबर 5, खियोनियों को ज़मीन से अलग रखना। नंबर 6, सजदे में कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ना। नंबर 7, सजदे की हालत में पैरों की उंगलियों को ज़मीन पर रखते हुए किबले की तरफ मोड़ना। नंबर 8, सजदे की हालत में हाथ की उंगलियों को मिली हुई रखना। नंबर 9, सजदे की हालत में निगाहें नाक पर रखना। नोट: दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठने को जलसा कहते हैं। ये जलसा वाजिब है, इसलिए इस पर ख़ास तवज्जो देना चाहिए। सजदे से उठने का तरीका। नंबर 1, तकबीर कहते हुए सजदे से उठना। नंबर 2, सजदे से उठने के वक्त भी सर और सीने को ना झुकाना बल्कि सीधा ही रखना। नंबर 3, सजदे से उठते वक्त पहले पेशानी, फिर नाक, फिर दोनों हाथ, फिर घुटनों को उठाना। कायदे का तरीका। नंबर 1, दाएं पैर को खड़ा रखना और बाएं पैर को बिछाकर इस पर बैठना और पैर की उंगलियों को किबले की तरफ रखना। नंबर 2, दोनों हाथ रानों पर रखना और निगाह गोद पर रखना। नंबर 3, कायदे में अत्तहियात पढ़ना। नंबर 4, तशहुद में बीच की उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर ला इलाहा पर शहादत की उंगली को उठाना और इल्लल्लाहु पर रख देना। नंबर 5, कायदे अखीरा में दरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 6, दरूद शरीफ के बाद दुआ मासूरा पढ़ना। मैं आप लोगों के सामने कलमाते नमाज पेश करती हूँ। तकबीर तहरीमा। नमाज को शुरू करते वक्त कहें अल्लाहु अकबर। रुकू की तस्बीह को कम से कम 3 मरतबा पढ़ें। सुबहान रब्बियल अज़ीम। तस्मी। रुकू से उठते हुए कहें समी अल्लाहु लिमन हमीदा। तहमीद। जब सीधा खड़ा हो जाए तो कहें रब्बना लकल हम्द। सजदे की तस्बीह को कम से कम 3 मरतबा पढ़ें। सुबहान रब्बियल आला। सलाम को कम से कम 2 मरतबा पढ़ें, पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
मैं आप लोगों के सामने सना और तशहुद और दरूद शरीफ पेश करने जा रही हूँ। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं आप लोगों के सामने सलाम फेरने का तरीका पेश करती हूँ। नंबर 1, दोनों तरफ सलाम फेरना। नंबर 2, पहले दाएं तरफ सलाम फेरना, फिर बाएं तरफ सलाम फेरना। नंबर 3, सलाम फेरते वक्त गर्दन को इतना मोड़ना कि पीछे के लोगों को रुखसार गाल नजर आ जाए। नंबर 4, इमाम को मुक्तदियों, फरिश्तों और नेक जिन्नात की नियत करना। नंबर 5, मुक्तदी को इमाम, फरिश्तों, नेक जिन्नात और दाएं बाएं तरफ की मुक्तदियों की नियत करना। नंबर 6, मुनफरद को सिर्फ फरिश्तों की नियत करना। नंबर 7, मुक्तदी को इमाम के साथ साथ सलाम फेरना। नंबर 8, दूसरे सलाम की आवाज़ को पहले सलाम की आवाज़ से पस्त करना। मैं आप लोगों के सामने औरतों की नमाज पेश करती हूँ। नंबर 1, तकबीर तहरीमा के वक्त अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाएं, लेकिन हाथ को दुपट्टे से बाहर ना निकालें। नंबर 2, औरतें सीने पर हाथ बांधे और दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली की पुश्त पर रखना। नंबर 3, रुकू में औरतें थोड़ा सा झुक, यानी सिर्फ इस कदर कि हाथ घुटनों तक पहुँच जाए। पीठ बिल्कुल सीधा ना करें, दोनों हाथ घुटनों पर रख दे, घुटनों को ना पकड़े और जितना हो सके सिकुड़ कर रुकू करे। नंबर 4, सजदे में औरतें पाँव खड़ा ना करें बल्कि दाएं तरफ निकाल दे, खूब समेट कर अदब का सजदा करे। पेट दोनों रानों और बाजुओं पहलुओं से मिल जाए और दोनों कलाइयों को ज़मीन पर रख दे। नंबर 5, कायदे में जब बैठे तो दोनों पाँव को दाएं तरफ निकाल दे और दोनों हाथ को रानों पर रख दे और उंगलियों को मिलाकर रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब इसके बाद मोहम्मद अरहम, मोहम्मद अनस, ये बच्चे तशरीफ लाएं और दीनी मालूमात पेश करें। मोहम्मद अरहम, मोहम्मद अनस। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनस भाई खैरियत से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अनस भाई मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जी भाई पूछिए। हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं। हमारा मजहब क्या है? हमारा मजहब इस्लाम है। हमको और सारी दुनिया को किसने पैदा किया? हमको और सारी दुनिया को अल्लाह ताला ने पैदा किया। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं। हम किसकी इबादत करते हैं? हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। मुसलमान अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं? नमाज पढ़ते, रोजे रखते और अच्छे काम करते हैं। सूरज और चांद कौन निकालता है? अल्लाह ताला सूरज और चांद निकालते हैं। हमें रोजी कौन देता है? हमें रोजी अल्लाह ताला देते हैं। हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माशाअल्लाह अनस भाई, बहुत अच्छे। शुक्रिया आराम भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात इंतहाई इन्हिमाक के साथ बच्चों का प्रोग्राम समाअत करें। इसके बाद तकरीर, पानी पीने की सुन्नतें बयान करने के लिए अनाबिया से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं, स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। अनाबिया जमात नर्सरी पानी पीने की सुन्नतें बयान करें। अस्सलाम
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने पानी पीने की सुन्नतें पेश करती हूँ। पानी पीने की सुन्नतें नंबर 1 दाएं हाथ से पीना, नंबर 2 बैठ के पीना, नंबर 3 देख के पीना, नंबर 4 बिस्मिल्लाह कर कर पीना, नंबर 5 3 सांस में पीना। नंबर 6 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों देखा, बच्ची ने जिस तरह बयान किया है उसी तरीके से करना। पानी 3 सांस में पीना। इसके बाद मसनून दुआ पेश करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं मोहम्मद इब्राहिम सल्लमहू को। मोहम्मद इब्राहिम सल्लमहू माइक पे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों के सामने चंद मसनून दुआएं पेश करता हूँ। इल्म हासिल करने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। तर्जमा, ऐ अल्लाह मैं आपसे नफ़ा पहुँचाने वाला इल्म मांगता हूँ। सोने से पहले की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तर्जमा, ऐ अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। सोकर उठने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तर्जमा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत देने के बाद ज़िंदगी दी और उसी की तरफ हम सबको लौट कर जाना है। बैतुल खला जाने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तर्जमा, अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होता हूँ। ऐ अल्लाह मैं नापाक जिनों से तेरी पनाह चाहता हूँ, मर्द हो या औरत। बैतुल खला जाने की बात की दुआ। गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। तर्जमा, ऐ अल्लाह मैं आपसे मग़फ़िरत चाहता हूँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझसे इस तकलीफ़ को दूर किया और आफ़ियत बख्श। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। इसके बाद नमाज के फ़ज़ाइल बयान करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ अल इस्बाह को। वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और फ़ज़ाइल नमाज बयान करें। मौजूद सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर बोलने का मौका मिला है वो है नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की महराज है, नमाज शैतान का मुंह काला करके रख देती है, नमाज मोमिन का नूर है, नमाज जन्नत की कुंजी है। मौजूद सामाईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, क़यामत के दिन बंदे से जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो है नमाज। अगर वो अच्छी और पूरी निकल आए तो बाकी अमाल भी पूरे उतर आएंगे। अगर वो अच्छी और पूरी ना निकले तो इंसान खसारे में होगा। मौजूद सामाईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त था वो कहते रहे, अस्सलातो अस्सलातो उम्मती उम्मती। ए मेरे उम्मत, नमाज न छोड़ना, जान भी चले जाए लेकिन नमाज ना छोड़ना। मौजूद सामाईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, दुआ है अल्लाह ताला सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब इसके बाद मोहम्मद शादान, अब्दुल अहद और